हाल ही के इंटरव्यू में एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर रूसो ब्रदर ने आरडीजे उल्फ आयरन मैन की एमसीयू में वापसी को लेकर कुछ ऐसा अपडेट दिया जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। एंथोनी रूसो ने कहा, मुझे नहीं पता मार्वल ऐसा कैसे करेगा, मुझे नहीं पता इसके लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाएगा। तो अपने भाई की बातों को कंप्लीट करते हुए जो रूसो ने कहा कि हमने इस कहानी को परफेक्ट तरीके से ख़त्म किया है, या फिर बोले तो आरडीजे की कहानी को सही तरीके से एंड किया है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। ये अब मार्वल के ऊपर में डिपेंड करता है कि मार्वल इस कहानी को कहाँ से शुरू करता है और किस तरीके से शुरू करता है। देखो भाई, मुझे इसका सिंपल आंसर मालूम है और तुम्हें भी मालूम है कि एक वेरिएंट की तरह आरडीजे की आयरन मैन को हमें दिखाया जाएगा सीक्रेट वार में। तो फिर ये बात रूसो ब्रदर को क्यों नहीं मालूम, जबकि रूसो ब्रदर ने ही एवेंजर्स एंड गेम को डायरेक्ट किया है। आप बताइए, आपका कमेंट क्या है। हेलो एवरीवन, रूनो रिफ्लेक्शन के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां हम करेंगे फिल्मी बात मस्ती मजाक के साथ। दूसरी खबर की बात करते हैं तो डीसीयू, जी हाँ, जेम्स गन की डीसीयू के बारे में कुछ अच्छी अपडेट आई है कि उनकी अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट के नाम रिवील कर दिया गया है। तो मैं उन प्रोजेक्ट के नाम आपको बताता हूँ। हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में मेरी कुछ गलती हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पहला खबर है सुपरमैन द लेगेसी, जो हम सबको ही मालूम है। उसके बाद सुपरगर्ल, उसके बाद द बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, उसके बाद द अथॉरिटी, उसके बाद स्वैप थिंग, उसके बाद आएगी टीन टाइटंस, उसके बाद जुरासिक लीग, उसके बाद क्रिएटर कमांडो, उसके बाद पीसमेकर 2, उसके बाद वॉलर, उसके बाद बूस्टर गोल्ड, उसके बाद लैंटर्न, उसके बाद आर्खम असाइलम और उसके बाद आखिर में पैराडाइज लॉस्ट। आप मुझे बताइए, आप इनमें से किस मूवी और कौन से टीवी शो देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है। सोनी यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी क्रेविन द हंटर की रिलीज डेट को 13 अगस्त 2024 से हटाकर 13 दिसंबर 2024 में सेट किया गया। क्यों इसको हटाना पड़ा 30 अगस्त से 13 दिसंबर तक, इसके बारे में कोई अपडेट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोनी पिक्चर्स को भी समझ में आ रहा है कि भाई कुछ भी बनाने से नहीं चलेगा। जैसे कि अपना मैडम वेब ले लो, या फिर मोबियस को कौन ही नहीं जानता भाई, मजाक बन के रह गया ये सब मूवी। वाकई में ही ये सब मूवी को याद रखा जाएगा, इसलिए सोनी अब कोई भी चुतियापा ना करे तो अच्छा है अपनी अपकमिंग मूवी के साथ। देखो, हम सब सोनी पिक्चर्स के फ़ैन हैं, ठीक है, जानते हैं सोनी कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, और अगर नहीं होता है वो अच्छे से तो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होता है। एग्जाम्पल मैडम वेब ले लो, जिस तरह मैडम वेब की कहानी थी, स्क्रीन प्ले था, भाई कसम से देख के बहुत दुख होता है कि भाई इनको इन पिक्चरों को बनाते क्यों हैं और क्या सोच कर बनाते हैं। छोड़ो, क्या बोले जाए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता। लेकिन हाँ, बस मैं इतने उम्मीद करता हूँ कि क्रेविन द हंटर अच्छा एक मूवी बने और अच्छा बिजनेस करे। बस इसी विश के साथ मैं क्रेविन द हंटर को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अगली खबर की बात करें, वरुण धवन, मृणाल ठाकुर स्टारर डेविड धवन की डायरेक्शन में बनने वाली सबसे बड़ी मास मूवी, जिसका अभी तक नाम भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रिलीज डेट को कर दिया गया है लॉक। 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती के मौके पर इस फिल्म को सिनेमाघरों पर रिलीज़ किया जाएगा। इस फिल्म के रिलेटेड अभी कुछ तो बड़ी कोई अपडेट मिली नहीं है, लेकिन हाँ, इतना पता चला है कि इस मूवी में हमें जॉनी लीवर, अनुपम खेर जॉनी लीवर और राजपाल यादव देख सकते हैं हम। तो अगली खबर की बात करें तो सैम रेमी ने टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 के लिए अपनी विचारधाराएं व्यक्त की है कि हम कैसे करके हमारे टॉबी भाई को फिर से स्पाइडरमैन बना सकते हैं। पहले हमें ये पता लगाना है कि टॉबी के कैरेक्टर को हम किस टाइमलाइन में फिट कर पाएंगे, और व्यक्तिगत रूप से उस टाइमलाइन में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उसे किन बाधाओं को पार करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम उसी लेवल के खलनायक को, मतलब बाधाओं को मद्देनज़र रखते हुए ही चुनेंगे। मतलब विलन ऐसा होगा जैसा उसका डेस्टिनी। तुम मुझे कमेंट में बताओ, तुम टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 को देखने के लिए कितना एक्साइटमेंट हो। अगली खबर की बात करें, सबसे धमाकेदार, सबसे मजबूत खबर, सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में जो अभी खबर है, आप सभी को मालूम है, डेडपूल और वोल्वरिन को लेकर। तो निर्देशक शॉन लेवी का कहना है
कि फिल्म देखने से पहले आपको होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब शॉन लेवी कह रहे हैं, मैंने इस फिल्म को निश्चित रूप से फिल्म के प्रशंसक आधार के प्रति सच्ची निष्ठा और सम्मान के साथ बनाया है, जो इन कैरेक्टर और उनकी दुनिया की पुरानी कहानी के गहराई को इल्म रखते हैं। मैंने पुरानी गहराई कहानी को जो जानते हैं, जैसे हम लोग फैंस लोग हैं जो डेडपूल की पूरी कॉमिक्स को पढ़ के रट के अपने दिमाग में बैठा चुके हैं, तो हम लोग के मद्देनज़र पे रख के इस फिल्म को उन्होंने बनाया है। और आगे कहते हैं, इसलिए मूवी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस मूवी को समझने के लिए आपको मार्वल की किसी मूवी को देखकर जाने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे ही जाइएगा वैसे ही मूवी का आनंद उठा पाइएगा। आप मुझे बताइए, आप डेडपूल और वुल्वरीन के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और आखिरी खबर की बात करें तो डेडपूल और वुल्वरीन का रनिंग टाइम हो चुका है रिवील, कि कितने घंटे की मूवी होने वाली है डेडपूल और वुल्वरीन। जी हाँ, तो डेडपूल और वुल्वरीन मूवी जो है वो होने वाली है 2 घंटे 33 मिनट 57 सेकेंड की, जिसमें 2 पोस्ट क्रेडिट हो या हो मिड क्रेडिट या एंड क्रेडिट सीन ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं मूवी कितना ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ, आप बताइए आप कितने एक्साइटमेंट है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगे तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। टिल देन बाय बाय।